हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज है 29/5/2026 और टाइम हो रहा है 3 बजे अराउंड समथिंग। और आज तो बहुत भयंकर दिन था, बहुत ज़्यादा भयंकर। मतलब इतना मुश्किल भरा दिन पहली बार देखा मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर, मार्केट के अंदर। जिस टाइम मैं बहुत ही कम लॉट से ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मतलब लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट के अंदर पूरे टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि मार्केट, यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, तो इस बीच तक मैं पूरा शांत बैठा था, होल्ड करके बैठा था। जब ऊपर जाके फिर नीचे आने की कोशिश हुई, समथिंग इसी रेंज पे मैंने यहाँ पे पुट बाई किया था। और पुट बाई करते ही नीचे ठीक ठाक सा प्रॉफिट हो भी रहा था, और फिर मैंने बुक नहीं किया समथिंग। फिर इस लेवल के ऊपर मैंने एसएल दिया। तो जैसे ही एसएल कटा, फिर मुझे समझ आया कि यार मार्केट तो ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, तो मैं बेकार में ही पुट ले रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी देर वेट किया और इसी के आसपास मैंने फिर कॉल ले ली। ठीक है, जैसे ही मैंने कॉल लिया फिर मैं वेट करने लगा, और अब की बार मैंने यहाँ पे एसएल दिया। ठीक है, फिर वेट करने लगा कि भाई अब क्या होगा। कि फिर मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन लगाई थी, मेरे को लगा कि यहाँ से सपोर्ट दे सकता है मार्केट। फिर मैंने यहाँ पे लिया, फिर ऊपर गया थोड़ा सा, फिर नीचे, फिर मेरा एसएल हिट हो गया। दोबारा जब मार्केट यहाँ पे जाने बैठी, तो फिर मैं वेट कर रहा था कि अब की बार इसको ब्रेक करे तो मैं बाई करूँगा। तो अब की बार मैंने क्या किया कि इसी रेंज को जैसे इसने तोड़ा, मैंने यहाँ पे पुट बाई किया और ऊपर एसएल रखा। तो पुट बाई करने के बाद मैंने यहाँ पे वेट किया कि भाई मैं और भी नीचे तक वेट करना चाह रहा था। जैसे ये गिरा ना यहाँ पे, वो बाप रे बाप बाप रे, अभी देखो, ये देखो पैनिक सेलिंग, देख रहे हो ये कैसी मार्केट चल रही है, सोच नहीं सकते। देखते ही कांप जाएगा बंदा। अगर कॉल पुट का चार्ट देखेगा तो अभी तो फट के हाथ में आ जाएगी। ठीक है, इतने भयंकर तरीके से कॉल पुट भागी होगी। ठीक है, अभी हम देखते हैं। सबसे पहले फिर मैंने यहाँ पे पुट बाई किया, और मार्केट नीचे तक भी आई थी काफ़ी। तो मेरे को लग रहा था कि मार्केट और नीचे आ सकती है, समथिंग 700 तक आएगी, और ये आई भी थी यहाँ 729 तक, 700 तक आएगी। तो फिर मैं वो वेट करने लगा, लेकिन जैसे ये 3 ग्रीन कैंडलें बनी, तो मैं यहाँ पे डर गया और मैंने इसी के आसपास एग्ज़िट कर दिया। तो सुबह का कुछ जाके प्रॉफिट जो लॉस किया था मैंने, वो जाके कवर हुआ। ठीक है, फिर उसके बाद मैं वेट करने बैठा कि अब क्या हो सकता है, देखते हैं। तो मार्केट ने सीधे इतना बड़ा फॉल दे दिया। ठीक है, और फिर मैं इसको भी देखता रह गया कि भाई क्या करूं यहाँ पे, क्या ना करूं। तो इसको पूरा देखने बैठ गया मैं, और कुछ नहीं किया मैंने। और समथिंग फिर जब यहाँ पे आया मार्केट इसके आसपास, तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट लगा रखा था कि इसके आसपास सपोर्ट जाएगा। और सपोर्ट आने के बाद मैंने यहाँ पे एक कॉल में बाई किया। ठीक है, तो बाई करने के बाद जाके कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ। पूरा हेडेक डे था, और जो मैं सुबह चाह रहा था, जब पुट यहाँ पे ली थी मैंने, तब पुट यहाँ पे ली थी, तो ये चाह रहा था कि बड़ा रेड कैंडल बन जाए, जो कि अभी जाके बना। ठीक है, और उस टाइम तो बना नहीं वो। अब बाद में पूरा ऊपर नीचे रेंज में हिलाने के बाद कुछ भी नहीं मिला। साथ में जाके अब मैं दिखा देता हूँ कि थोड़ा बहुत कितना बना भाई साहब। आज इतना बना बस। पूरा हेडेक डे था, और समथिंग मेरे यहाँ पे मतलब आज हुए हैं 18 ट्रेड मेरे। ठीक है, तब जाके इतना पैसा बना है, बहुत ही मुश्किल से। ठीक है, अगर यही है कि अगर हम क्या करते हैं कि छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करते हैं, तो छोटी क्वांटिटी से ट्रेड करने में बहुत मुश्किल होता है पैसा कमाना, जो मुझे अभी तक पता चला। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि छोटी क्वांटिटी में जो ट्रेड करना होता है काफ़ी मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। क्योंकि आज मैंने क्या किया था कि सारा अपना फ़ंड निकाल के रखा था। खाली यहाँ पे मेरे पास जो अमाउंट था, खाली 50,000 रुपये था, क्योंकि मेरे को जिसको देना था वो मैंने अमाउंट यहाँ से निकाल के दे दिया। अब जब इतनी छोटी अमाउंट से मैं ट्रेड कर रहा हूँ ना, तो मेरे को 1 या 2 लॉट मतलब
मैक्सिमम मैं ले पा रहा हूँ, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर मैं लेता हूँ तो फिर वो बता देता है कि भाई आपके पास फंड नहीं है, ठीक है। तो इस चक्कर में मतलब मेरे को ये लगा कि यार बहुत ही मुश्किल है पैसा बनाना, ठीक है। तभी मैं समझता हूँ कि यार रिटेल ट्रेडर जो हैं पैसा क्यों नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनके पास क्वांटिटीज़ नहीं रहती हैं, और क्वांटिटी नहीं रहती है ना, तो आप ये सोचो यहाँ पे देखो, मैंने क्या किया था यहाँ पे, देख रहे हो कहाँ से, यहाँ से 900 समथिंग के आसपास, ठीक है। 900 से लेकर मतलब 100 पॉइंट मैंने यहाँ पे कैप्चर करे, ठीक है। फिर भी मेरा अमाउंट मतलब ऐसा लग रहा था कि चिंदी चोर वाला अमाउंट मिला मेरे को, ठीक है, और कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं बनेगा कि नहीं अमाउंट बनेगा, लेकिन मतलब ट्रेड ज़्यादा हो गए। अब मुझे लग रहा है कि ये अब ट्रेड जो भी मैंने किए हैं ज़्यादा 18 ट्रेड हुए, तो 18 बाइंग के 18 सेलिंग के, तो मतलब 9 नहीं 18 टोटल 18 ट्रेड हुए हैं, तो वो जाके 36 हो जाते हैं। मतलब 18 बाई किया आपने, 18 सेल किए, तो इस तरीके से मतलब 36 हुए हैं, लेकिन मेरे जो ट्रेड हैं टोटल 18 ही हैं। तो मेरे को ये समझ आया कि भाई छोटी क्वांटिटी से तो पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर मेरे पास समथिंग, देखो मैं यहाँ पे अगर बताता हूँ आपको कि मेरा यहाँ पे एसएल वैसल हिट हो जाता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे कर रहा था तो एसएल हिट हो जाता मेरा, यहाँ पे कॉल कर रहा था तो एसएल हिट हो जाता है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी देर मैं वेट करता कि ये जिग-जैग चल रहा है, अभी देखते हैं। अगर इन केस में यहाँ पे पुट खरीदता, ठीक है, थोड़ी बड़ी क्वांटिटी रहती मेरे को कि जी भाई यहाँ पे अगर मैं मारता हूँ 1000 क्वांटिटी मारता हूँ, तो अगर यहाँ पे मेरे को इतनी देर वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, इतने ही में मैं निकल जाऊँगा, ठीक है। इतने पॉइंट में मेरे को 20-30 पॉइंट मिलेंगे और मैं अपना निकल जाऊँगा। 20-30 पॉइंट से मतलब 20-30 हज़ार हो जाएंगे, काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सोच के बंदा निकल सकता है, लेकिन यहाँ तो पता लगा कि इतनी देर वेट करना पड़ रहा है। और अब देखो जैसे ही मैंने मार्केट बंद करी कि भाई अब ट्रेड नहीं करना, क्योंकि टाइम हो चुका है, 3:07 समथिंग हो चुके हैं, ठीक है। मैंने 3 बजे आपको दिखाया था, और जैसे ही दिखाया उसके बाद इतनी भयंकर तरीके से सेलिंग आ गई, ठीक है। मतलब जो हमें रिटेल ट्रेडर को मिलना था ना, वो इस कैंडल में मिल सकता था, लेकिन मैं ये समझता हूँ जनरली मोस्टली रिटेल ट्रेडर ना सब 3 बजे से पहले ही बंद कर देते हैं अपना ट्रेड, कि भाई जो हो गया सो हो गया, अब क्या मिलेगा, अब कुछ नहीं मिलेगा, हाथ में चवन्नी नहीं लगनी, ठीक है। और जो बंदे बैठे हैं ना यहाँ पे, तो उन्होंने फॉल इतना बड़ा निकाल दिया और वो हो गए प्रॉफिट में, और हम लोगों को मिल गया ये ठेंगा, ठीक है। तो रिटेल ट्रेडर को ठेंगा ही मिलता है मार्केट में, ठीक है। अगर वो कभी कुछ बैठे होंगे अभी तक जिंदा दिल इंसान, कि सोच रहे होंगे यार इतनी तो गिर गई है, ठीक है, अब कितनी गिरेगी, चलो एक काम करते हैं कुछ लेके चलते हैं, ठीक है, लेके चलते हैं, और लेने के चक्कर में लेने देने पड़ जाएंगे इधर। इतना भयंकर मूव जो आया है ना, इसमें बर्बाद हो जाएंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, अब तो काम ख़त्म हो गया हमारा, जो हो गया सो हो गया। मिलते हैं मंडे की वीडियो में। राधे राधे, जय बाबा कालनाथ।